मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे हमवतनों, मसीह में आपको मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि हम पहले से बयान करते हुए चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ बिदअती कलीसियाओं के बारे में, मुख्तलिफ गलत तालीमात के बारे में, मुख्तलिफ उन अशख़ास के बारे में जो कि मुख्तलिफ तरह से बरपा हुए या वारद हुए और उन्होंने कभी तो मसीह होने का दावा कर दिया, किसी ने खुदा होने का दावा कर दिया। ये दूसरे मज़हब में भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मसीहत के अंदर जो बिदात या अशख़ास जो झूठे अंबिया की सूरत में या खुदाई दावेदार के लोग पैदा हुए, वो कौन थे। एक और बिदअती कलीसिया जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे, जिसका जो कोरिया से उठी, जिसे यूनिफिकेशन चर्च कहा जाता है, जिसका तर्जुमा हम ये करते हैं मुत्तहिदा या इत्तेहादी कलीसिया के तौर पर सामने आई। इस बिदअती कलीसिया के बानी सन मायोंगमून 6 जनवरी 1920 में मौजूदा शुमाली कोरिया के इलाके क्वांगजो संसा के इलाके में पैदा हुआ, जो अब शुमाली कोरिया कहलाता है। इसने अपनी राहबाना खिदमत का आगाज 1946 में प्रेस्बिटेरियन चर्च से किया, मगर जल्द ही अपनी खुद साख्ता तालीमात को फैलाने की मद में इसे कलीसिया से खर्च कर दिया गया। जल्दी कोरिया की हुकूमत ने इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया कि उसके ख्यालात और बयानात मसीह तालीमात के मुनाफी हैं और ये अपनी तालीमात पर दूसरों को मुतमिन करने में नाकाम रहा है। 1950 और इसे गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। 1950 में ये रिहा हुआ तो मौजूदी शुमाली जो मौजूदा शुमाली कोरिया है वहाँ से फरार होकर, उस वक्त कोरिया एक ही खित्ता था जो बाद में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, तो ये शुमाली कोरिया के इलाके से फरार होकर मौजूदा जनूबी कोरिया की जानब फरार हो गया, जहाँ 1954 में इसने अपनी कलीसिया यूनिफिकेशन चर्च की बुनियाद रखी। इसने अपनी पहली किताब 1952 में मौजूदा जनूबी कोरिया में लिखी, जिसका मतलब था डिवाइन प्रिंसिपल या इलाही दस्तूर, दसातीर या इलाही कवानीन, जिसमें इसने यह बयान किया कि यीशु मसीह के वो काम जो सलीब दिए जाने के बायस अधूरे रह गए थे या वो जो अंजाम ना दे पाए थे, मुझे भेजा गया है कि मैं उन्हें मुकम्मल करूं, जिसकी मुकम्मल तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे, या मुकम्मल तफसीलात से आगाह नहीं बल्कि इसके चीता जो अशकाक हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इसकी तालीम का बुनियादी उनसर यह था कि खुदा दोहरी फितरत का हामिल है। संग सैंग यानी मर्दाना फितरत और हायोंग सैंग यानी निस्वानी फितरत। यही वजह है कि खुदा ने आदम के लिए हवा को तख्लीक किया और उन्हें बागी अदन में रहने की मुकम्मल आज़ादी दी, मगर उनके गुनाह ने खुदा के मंसूबे को गर्द कर दिया, जो वो चाहता था कि उन दोनों से एक रूहानी नस्ल या बरगजीदा नस्ल जो है वो पैदा हो, मगर जिस्मानी आलूदगी के बाद खुदा का मंसूबा नाकाम हो गया। फिर उसने इस मकसद के लिए मसीह यीशु को जमीन पर भेजा कि बरगजीदा नस्ल पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, मगर उसे सलीब दिए जाने के बाद ये मंसूबा भी नाकाम हो गया, क्योंकि मूल के मुताबिक ये था कि मसीह यीशु को जमीन पर भेजा जाता, वो शादी करता, उसके बच्चे होते, एक बरगजीदा नस्ल पैदा होती और वो प्रीच करता, और जो लोग उसके हल्के में शामिल उस सूरत में होते जो कि उसे कबूल करते, अगर वो मसलूब ना हो जाता तो उसके बच्चे भी पैदा होते और दीगर जो उन्हें कबूल करते वो बरगजीदा नस्ल या रूहानी नस्ल कहलाते, लेकिन उसको मसलूब कर दिया गया, तो इसलिए यह मंसूबा भी खुदावंद का जो था खुदा का वो मलजामेट हो गया। इसी तरह इसने बहुत सारे और भी काम किए। 1970 ये वजह कि जो उसका सारे तालीमात का आगाज जो हुआ वो ऐसे ही अजीब गरीब ख्यालात के तहत हुआ। उन्हें इसने कोरिया और जापान में अपने आप को काफ़ी फैलाने की कोशिश की। 1970 में इसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो उससे पहले 1970 से पहले लगाने की कोशिश की, बड़े मंसूबे बनाए। उसमें जो फैक्ट्रियाँ लगाई उसमें जेवरात, मशीनरी और जिनसिंग चाय वगैरह, रंग और रोगन की फैक्ट्रियाँ लगाई, और ये फैक्ट्रियाँ जब अच्छी खासी चल गई और उससे लंबा चौड़ा कारोबार भी फैल गया, तो 1970 में ये मुकम्मल तौर पर तबलीग के अंदाज में मैदान में उतरा और जल्दी नौजवान नस्ल को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब हो गया। इसने अपनी किताब जो 1952 में लिखी थी, इलाही दसातीर यानी डिवाइन प्रिंसिपल्स,
तो उसे मुकद्दस किताब का दर्जा दे दिया, जिसमें इसने अपनी समा उम्री के साथ साथ अपने खुद साख्ता इलाही कवानीन दर्ज किए जो इसे खुदा की तरफ से सौंपे या बुद्धिगत किए गए थे। उसने लिखा कि खुदा ने इसे इसलिए चुना कि इंसान को शैतानी के फंदे से बचाऊं, और शैतान कम्युनिज्म यानी इश्तराकियत की राह से दुनिया को गुमराह कर रहा है। इसने नौजवानों को टैक्स देने से भी मना कर दिया और नौजवान इसकी जानब राग़िब हुए। मून ने अपनी जानब राग़िब होने वाले नौजवानों के वालिदैन को यह बावर करवाने की भरपूर कोशिश की कि आपके बच्चे अब तक गलत तालीम का शिकार होते रहे हैं। इसकी दूसरी मुतराज़ तालीम इसके लिए तब मसला बनी जब इसने नौजवानों को हदिया, चंदा, नजराना लेने के गुर सिखाना शुरू किए और साथ ही हुकूमत के वाजिबात यानी टैक्सेस अदा न करने पर नौजवानों को उकसाया। मून ने उसकी बीवी एहतरामन जो शागिर्द या हवारी थे उनके माँ बाप कहलाते थे, जो कि खुदा की तरफ से उनके लिए मिसाली माँ बाप के तौर पर चुने गए थे, और जो उनमें शामिल हो रहे थे उन्हें इलाही या बरगजीदा नस्ल कहकर पुकारा जाता था कि वो खुदावंद की बरगजीदा नस्ल है और वो ही आगे जाएंगे। 1973 में मून ने अपना हेडक्वार्टर या मरकज जो टाइटॉन न्यूयॉर्क के इलाके में मुंतकिल कर लिया, जहां से उसने बैन अवी तजारत का आगाज किया। 1982 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले एक कॉलम के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक, इसी साल हुकूमत को टैक्सेस या हुकूमती वाजिबात तकरीबन $25,000 अदा न करने के जुर्म में इस पर मुकदमा कायम हुआ और 1984 में इसे 18 माह की जेल के लिए कैद कर लिया गया। 18 माह की जेल हो गई और ये जेल चला गया। रिहाई के बाद इसने अपने लिए मुकद्दस बाप का लक़ब अख्तियार किया और अपनी तहरीरों को मुकद्दस तहरीरें कहकर चारों सिमत फैला दिया कि वो इलाही सिफात का हामिल शख्सियत, क़ुव्वत और से भरपूर है। और इन इब्तिदाई तौर पर इसके मुकद्दस सयात तहरीरें नसर या गीतों की सूरत में जो ज़बानी या सीना बसीना लोगों तो मुंतक़िल बाद में तहरीर शक्ल में शाया होना शुरू हुई। उसके मुकद्दस गीत ज़्यादातर हिंदुआना या बुद्ध मत की तालीम से अखज़ करदा थे, जो उसकी कायम करदा कलीसिया के मराकज़ में बड़े जोश व खरोश से गाए जाते थे। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि इसने कहा था कि यीशु मसीह का मिशन अधूरा रह गया था उसकी मसलूबियत के सबब, और अब जो वो बच्चे अपने साथ शामिल कर रहे हैं वो असल में इलाही या बरगजीदा नस्ल है, जिसे वो अपने साथ लेकर या जो मेरे बाद या बाद जो इस मिशन को जारी रखेंगे और बरगजीदा नस्ल में लोगों को शामिल करेंगे, वही लोग खुदावंद के हुज़ूर अदन में जाएंगे और वहां जाकर फिर एक रूहानी नस्ल की इब्तिदा रखी जाएगी और वहां पर लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर अपने बच्चे पैदा करेंगे। याद रखें कि ये तालीम मॉर्मन्स की भी है कि वहां पर जो रूहानी बच्चे पैदा होते हैं या हो रहे हैं, जो बाद में भी होंगे जाने के बाद भी, तो ये उनमें भी ये तसव्वुर पाया जाता है। शायद ये थोड़ा तसव्वुर इसने वहां से भी लिया और अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। लेकिन अफसोस कि इसकी जिंदगी, अफसोस नहीं बल्कि जो कुछ भी होना था वक्त के साथ होता है, कि ये भी जो कि अपने आप को मुकद्दस बाप कहलाता था 3 सितंबर 1912 यानी 92 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गया और इसके सारे दावेदारान भी बिखर बुखर गए। लेकिन फिर भी ये बाद में उसकी मौत के बाद मुलज़िम हुए और आज भी बेशक ये बहुत कम तादाद में है, लेकिन यूनिफिकेशन चर्च की सूरत में आज भी लोग उसके हवारी हैं या उस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उस तालीमात को जो मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक या हमारी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिन्हें हम रद्द करते हैं, रद्द क्यों करते हैं इसका तकाबली जायज़ा हम जरूर लेंगे। लेकिन हमारी इल्तिजा है, हमारी इस्तदा है, दरख्वास्त है कि नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे रब्ता जरूर कीजिए। हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तालीमात जो इसकी हैं वो पहुंचाएंगे और बाइबल के तकाबली जायजे के साथ इसे जाली और बिदती साबित करेंगे। और ये ऐसे लोग पैदा होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इनकी तालीमात किस तरह फैल जाती हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह से इनसे महफूज रख सकते हैं, इन तालीमात से जो हम गुमराह होते हैं क्यों हो जाते हैं, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो कराची।